करते हैं भाई आज की क्लास फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले भाई चलते हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था चिल्ड्रन ना। तो मुझे ये बताएं कि अगर मुझे किसी कंपोनेंट को डायनेमिक करना हो विद स्टेट, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा भाइयों? हाँ भाइयों, मैं यहाँ बना लेता हूँ कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट बना? मोडाल ही मेरे दिमाग में एग्जांपल आती है, मोडाल डॉट जेएसएक्स। ठीक है भाई, आरएफसीई हमने एक मोडाल बना लिया। सॉरी, सही भाई, यहाँ पर आ जाए सारे। अब मैंने एक कंपोनेंट बना लिया मोडाल सिंपल, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम में डायनेमिक करके देखा था यूज स्टेट क्लास में। सही है, तो मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको जो मेन फोकस है वो पढ़ा दूँ। अब मुझे इस कंपोनेंट को इस्तेमाल करना मल्टीपल जगह विद अ डिफरेंट डेटा। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हाय आई एम मोडाल। नजर आ रहा है? सही है, सही है। सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा ब्लर हो रहा है। चलो बंद कर दो। आता है किसी को बंद करना? उनके सामने बंद करना पड़ेगा। और ये शैतानी ऐसी क्या बता रही है जी भाई? क्या स्टार्ट करते हैं भाई? तो भाई अब मैं फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा इसके अंदर, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ कि हम चिल्ड्रन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने एक मोडाल कंपोनेंट बना लिया सिंपल। अब इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। क्या करूंगा भाई? सिंपल मोडाल, देन मैं इसको यूज कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा होगा? क्या हो रहा है भाई? ठीक है, आई एम मोडाल आ रहा है आपके पास। तो भाई अब मैं चाह रहा हूँ कि इस मोडाल को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करूंगा विद डिफरेंट डेटा। तो मैं किस तरह करूंगा भाई? अब यहाँ पर तो हमने मोडाल में सिर्फ लिखा हुआ है H1, जो कि हर मोडाल के अंदर H1 ही आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मोडाल को कॉल करूँ इसके अंदर का डेटा मेरी मर्जी का हो, जो मैं चाहूँ मैं रेंडर करूँ। तो सिंपल भाई, ये आपका कंपोनेंट चिल्ड्रन है। ठीक है, इस कंपोनेंट की मदद से आप कहीं भी इसको कॉल करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट में आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक प्रॉप पास करते हैं जिसका नाम है चिल्ड्रन। क्या है भाइयों? चिल्ड्रन। ठीक है भाई, तो बाकी ये प्रॉप्स का एरर देना, सॉरी, कह रहा है कि भाई क्या एरर दे रहा है? डिफाइन तो है मगर इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो भाई हम सिंपल क्या करेंगे, एक div बनाई हमने और यहाँ पर हम इसको कॉल कर देंगे सिंपल। चलो सही है भाई। तो अब कहीं पर भी आप मोडाल को कॉल करेंगे तो सिंपल क्या होगा? आपका ओपन टैग भी होगा, आपका क्लोजिंग टैग भी होगा, और उसके सेंटर में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो डायनेमिक होगा। ठीक है, जो कि कौन करता है? चिल्ड्रन करता है। आप उस सेंटर के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स शो कर सकते हैं, मतलब बटन में कंपोनेंट भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो आपने कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट कार्ड वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रन का मतलब आप इस मोडाल के इस डिफ के अंदर जो चाहे आप रख सकते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। तो जैसे कि भाई क्या करेंगे हम, इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके सेंटर में जो भी चाहो मैं लिख सकता हूँ। पी टैग लिख दिया मैंने, ठीक है, देन मैंने H1 लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना चाहूँ तो बस क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर दूंगा और यहाँ पर हेडिंग चेंज हो गया आपके पास। चेक करते हैं भाई, सही है भाई। ये आपका एक मॉडल है और ये आपका दूसरा मॉडल है। तो सिंपल आप इस तरह चिल्ड्रन प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी कंपोनेंट को डायनामिक करते हैं इस तरह। सही है भाई, तो ये सिंपल थ्योरी थी। ठीक है, ये हमारा पीछे रह गया था, हमें प्रॉम्प्ट में पढ़ना चाहिए था, मैं भूल गया था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया था। ठीक है, तो क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल है। अब मैंने कहा हमारे स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ले। ठीक है भाई, तो ऐप जैसे इसमें आ रहा हूँ, मैंने सब रिमूव कर दिया।
ठीक है भाई। तो अब तक भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे दो इनपुट्स का डेटा गेट करना है तो मैं किस तरह करूंगा, बताएं जरा मुझे। हाँ भाई, सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ एक इनपुट। क्या बना लिया मैंने, इनपुट बना लिया जिसकी टाइप टेक्स्ट है, नेम वगैरह आईडी हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं। एक और इनपुट टेक्स्ट डाल दिया हमने और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, बटन डाल दिया, ये सबमिट होगा। ठीक है, जब मैं सबमिट करूंगा इन दोनों का डेटा मुझे मिल जाएगा। अब काम ये करना है हमने कि इन दोनों का डेटा अलग अलग हमने गेट करना है। तो आप कहेंगे सर क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट, क्या करूंगा कॉन्स्ट, हाँ भाइयों, इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसमें आएगा हमारा नंबर या नाम आ जाता है, तो ये प्लेस होल्डर नेम आ गया, और इसमें आपके पास प्लेस होल्डर क्या क्वालिफिकेशन आ गया। सही है भाई। तो अब इन दोनों इनपुट से मुझे वैल्यू लेने के लिए मुझे स्टेट बनानी पड़ेगी, देन मुझे इसको गेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल कॉन्स्ट, ये क्या है आपका नेम और सेट नेम, ये करेंगे भाई, इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसके अंदर क्या पास करवा देंगे आप, एम्प्टी स्टेट, इसके अंदर क्या आएगा नाम आएगा। देन सिंपल आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, किसके लिए भाइयों, हाँ भाई किसके लिए करेंगे, क्वालिफिकेशन। ठीक है भाई। तो अब मुझे इसको गेट करना, मैं क्या करूंगा, सिंपल इनपुट के अंदर क्या चलूंगा भाई, ऑन चेंज। हमें पता है कि भाई अगर मुझे क्लिक करवाना होगा तो मैं क्लिक का इवेंट यूज करूंगा, और अभी मुझे यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग क्या करनी है, ऑन चेंज, मतलब मैं जो इनपुट लिखूं कहां से हो जाए, मेरी स्टेट के अंदर अपडेट हो जाए। तो मैंने क्या लिखा भाई, ऑन चेंज एरो फंक्शन। ठीक है भाई, देन मुझे किसको अपडेट करना है, फर्स्ट को अपडेट करना है, तो सेट नेम, और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा मैं, हाँ भाई क्या पास करूंगा इसके अंदर, मैं चाह रहा हूं जो भी मैं करंट इनपुट में लिखूं इसके अंदर आता है। हाँ भाई, आप लिखिए ई मतलब करंट एलिमेंट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है भाई, तो इसके अंदर से आपको ये मिल जाएगा। फिर हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया और कहां पर डाल दिया, इसके अंदर सेट नेम पड़ा कर दूंगा, सेट क्वालिफिकेशन। हाँ भाई, यहाँ तक मसला है, तो दोनों के अंदर आपको वैल्यू मिल गई। अब मैंने एक इवेंट ट्रिगर किया क्लिक का, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा क्वालिफिकेशन। सही है भाई, अब इसको मैं कहाँ कॉल करूंगा, हाँ भाइयों बटन पे सिंपल ऑन क्लिक और हैंडल सबमिट पास कर दिया। सही है भाई, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, सिंपल हमने दो इनपुट्स बनाए, एक बटन बनाया और दो स्टेट्स बना के उनको अपडेट कर दिया। सही है, बच्चों वाली चीजें कि हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। सही है भाई। ओके, तो आगे भी यहाँ पर हम, सही है, कंसोल हम खोल के रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई नेम सादिक और क्वालिफिकेशन था BScs, सबमिट किया, क्या आ गया मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गए। अब देखिए वहां पर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे, और यहाँ पर आपने सिंपल दो फील्ड्स को लिख के आपने इनपुट गेट कर लिया। ये क्लियर है सबको, ये तो सही है। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास 1000 इनपुट फील्ड्स हैं या 1000 में 10 इनपुट फील्ड्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, क्या इस तरह 10 स्टेट बनाएंगे, हाँ भाई 10 स्टेट बनाएंगे। तो वहां पर हम यूज करते हैं फंक्शनल अपडेट। क्या यूज करते हैं भाइयों, फिलहाल मैं कर रहा हूँ इसको कमेंट आउट, हम चलते पहले फंक्शन अपडेट किस तरह होता है वो पढ़ते हैं, देन हम अगेन इस फॉर्म के ऊपर आएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट्स डॉट जेएसएक्स, ये भाई RFCE, ये हमारा हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, एफ जैसे इसके अंदर से हम इसको कर देते हैं कमिट आउट, और किसको कॉल करवाते हैं,
अपडेट्स को, सही भाई, हमने अपडेट्स को बोल दूंगा, बाकी सबको भूल जाए। ठीक है भाई, क्या आपका कंपोनेंट आ गया। अब चलते हैं अपडेट्स पे। सही है भाई, आपने ये तो देख लिया कि भाई अगर मुझे मल्टीपल स्टेट को अपडेट करना है, मतलब इनपुट्स हैं या कुछ भी, तो आप वहाँ क्या करते हैं, मल्टीपल इनपुट्स लेकर उसको सेट करवाते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी की है, बहुत सारी की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रैफिक लाइट की बात कर लेते हैं, कलर सेट कलर, सबसे पहले क्या करूंगा भाई, कलर 1 कलर 2 कलर 3। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ, जो कलर में चाहूँ वो अपडेट करूँ। हमारे यहाँ तो क्या मल्टीपल स्टेट लेनी पड़ती है हर स्टेट को अपडेट करने के लिए, ऐसा ही है ना भाई। अब एक चीज नोट कीजिएगा, मैंने लिख दिया भाई कॉन्स्ट, मैंने लिख दिया भाई कलर और सेट कलर, यूज स्टेट, और यहाँ मैंने पास कर रहा था फिलहाल के लिए एम, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ गया, मैंने लिख दिया भाई पी टैग, और पी टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, कलर। तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, अब आई लो। अब मुझे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर, 3 कलर में, तो मैं 3 कलर के लिए 3 स्टेट बनाऊंगा। अब आई लो कलर 1 कलर 2 कलर 3, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। क्या पास करूंगा भाई, मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा। अब आपकी नींद आ रही है, क्या बोल रहे हो, आता है ये है, सही है भाई। तो यूज स्टेट के अंदर क्या पास करवा दिया हमने, ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई कलर 1, और इसके अंदर मैंने पास करवा दिया रेड। देन मैंने पास कर दिया कलर 2, इसके अंदर क्या पास करवा दिया मैंने, ब्लू कर दिया। कलर 3, इसके अंदर क्या पास करवा दिया मैंने, ब्लैक। आप बोले हमारा इनपुट तो कोई मायने ही नहीं रखता, सही है भाई, तो ये आपने पास करवा दिया। समझ आ रहा है। अब मुझे अगर यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा तो मैं किस तरह इस्तेमाल करूंगा, बताएगा मुझे। मुझे इस ब्लैक कलर को यहाँ पर पी के अंदर इस्तेमाल करना है। अभी देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों भाई, कोई बताएगा क्यों नहीं आ रहा, हाँ क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। हम्म, ओके। भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पी टैग के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आपने डाला हुआ है, तो कैसे आएगा, ऐसा ही है ना भाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलर डॉट कलर 1 कलर डॉट कलर 2। क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू के अंदर क्या है, आपने ऑब्जेक्ट पास करवाया है। अब समझ आ रहा है भाइयों। तो अब आपके पास क्या आएगा, कलर बनाएगा आपके पास, रेड आ गया, बच्चों वाली चीज है ना, बच्चों वाली चीज है ना। अब भाई सिंपल मुझे अपडेट करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सेट कलर को अपडेट करना है। मैं यहाँ बना देता हूँ एक बटन, बटन, फिर मैं लेता हूँ अपडेट कलर। क्या लिख दिया मैंने, अपडेट कलर लिख दिया मैंने, यहाँ पर बना दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या पास करवा दिया मैंने, एरो फंक्शन, सेट कलर। अब ये क्या लिखूं, हाँ भाई डायरेक्ट रेड लिख दूं, क्या लिखूं, कैसे, बताए, कलर डॉट कलर 1, फिर एबीसी, इस तरह। हाँ भाई किस तरह पास करेंगे, बताओ चीतो। भाई सिंपल आपने क्या करना है, यही चीज हमने पढ़नी है। आपने सिंपल फंक्शन अपडेट यूज करना है, आपने बना लेना सिंपल एक फंक्शन, कॉन्स्ट हैंडल अपडेट, ठीक है भाई। आपने सिंपल क्या करना है, सेट कलर जो कि आपकी एक स्टेट है, ये उस वक्त करेंगे जब आपकी मल्टीपल स्टेट है, मतलब एक स्टेट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स है, उसको जब अपडेट करते हैं तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शनल अपडेट, सही भाई। आपने सेट कलर लिख दिया, अब इसके अंदर आप पास करेंगे एक कॉल बैक या एरो फंक्शन। क्या पास करेंगे, एक कॉल बैक या एरो फंक्शन। तो आपने लिख दिया सिंपल कॉल बैक, और आपने एरो पास कर दिया। अब इसके अंदर आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है एरे है, हाँ भाइयों, ऑब्जेक्ट है, तो आपने सिंपल पास कर दिया ऑब्जेक्ट, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो पर्टिकुलर की अपडेट होगी जो आप करना चाहेंगे। अब आपके पास समझे फंक्शन है, इसका एक इनिशियल वैल्यू के लिए आर्गुमेंट के लिए मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट,
क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट। अब इस फर्स्ट के अंदर क्या आ रहे होंगे, आपकी उस स्टेट के ऑब्जेक्ट की जितनी भी की होंगी, कलर 1 कलर 2 कलर 3 सब आ रही होंगी। सही है भाई, ऐसा ही है ना, कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। मगर आपको कैसे कंसोल करेंगे, सेट कलर में तो अपडेट होगा, सेट कलर में तो अपडेट होगा ना भाई। इसको नीचे कंसोल करते हैं, सही है भाई, इसको नीचे कंसोल कर लेंगे, उनकी असर पूरी करते हैं। तो भाई प्रीवियस के अंदर आप सबसे पहले लिखते हैं डॉट 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 फर्स्ट। पता है भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप बताएं। एग्जैक्टली, जब मैंने इसके अंदर डॉट 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 फर्स्ट लिखा तो अब याद करें जब हमने स्प्लिट ऑपरेटर पढ़ा था, क्या करता था, अगर दो एरे थी उसको एक साथ मिलाना है तो आप क्या करते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपकी स्टेट के अंदर ऑलरेडी कितनी वैल्यूज मौजूद है, तीन मौजूद है, ऐसा ही है। अब मैंने डॉट डॉट फर्स्ट लगाया, मैंने कहा कि यहाँ पर वो सारी वैल्यूज होंगी जो स्टेट के अंदर मौजूद है, यार मैंने लिख दिया कॉमा। अब उसके बाद में लिख दिया कलर वन, क्या लिख दिया भाइयों, कलर, मुझे बस कलर वन को अपडेट करना है, बाकी डॉट डॉट लगाने का मकसद बाकी कलर टू कलर थ्री की जो वैल्यू है वो सेम ही रहनी चाहिए, बस कलर वन को अपडेट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, कलर वन को ब्लू कर दिया, ठीक है भाई, ये मैंने अपडेट किया। अब सिंपल हैंडल सबमिट को ऐसे मैंने उठाया और क्या किया, ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैंने उसको पास करूँ। अब आप कह रहे थे भाई मुझे कलर को दिखाएं क्या आ रहा है इसके अंदर, मैंने कंसोल डॉट लॉग कलर, सही है भाई। फिर से देखें भाई, आपने सिंपल क्या किया है कि आपका एक एरो फंक्शन था, उसके अंदर आपने एक सेट कलर पास किया, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक एरो फंक्शन पास किया, उसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो आपकी इनिशियल वैल्यू की वही है, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी, ऑब्जेक्ट थी, उसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी आपके पास। सिंपल आपने क्या किया, ये आपका पैरामीटर कह लें, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू कह लें, डॉट 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 फर्स्ट, उसने सारी वैल्यू जो चेंज नहीं करना चाहते वही रखी, देन आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को अपडेट किया, उसने अपडेट कर दिया, और हमने उस फंक्शन को कहां कॉल करवा दिया, हैंडल अपडेट कर दिया। यस, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी इसके अंदर मौजूद होंगी। आप जो आगे जाके अपडेट कर रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की वैल्यू अपडेट करेंगे, सब आ जाएगी, सारी आ जाएगी, नहीं समझा। आपके एक स्टेट के अंदर 10 इनपुट्स हैं या 10 आपकी कीज है, ठीक है, आपने जब डॉट डॉट फर्स्ट लिखा है, कुछ भी लिखा जो कि आपका इनिशियल वेरिएबल है, आपने जो भी लिखा आपकी सारी वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। फिर आप कोमा लगा के जिस वैल्यू को अपडेट करना चाहे कोई भी की आप आराम से कर सकते हैं, सारी कीज को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट अपडेट करेंगे ना, आपका ऑब्जेक्ट ओवरराइड हो जाएगा, जो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर सारी की है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या कर रहा है कि डॉट डॉट मतलब सारी वैल्यू रहने दो, जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ सिर्फ उसी को अपडेट करो। तो इस तरह आपके पास रिएक्ट के अंदर अपडेट होती है वैल्यू, सही है भाई। तो डॉट डॉट का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, सही है भाई। चेक करते हैं भाई, अपडेट कौन सा कलर अपडेट हुआ है, एक ही कलर अपडेट हुआ, कंसोल देखते हैं कंसोल में क्या आ रहा है भाई, रिफ्रेश कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी फर्स्ट कलर क्यों आ रहा है, ये तीनों क्यों आ रहे हैं, कोई बताएगा। और उनकी वैल्यू यही आ रही है कंसोल में, 1 2 जो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूं क्या हो गया, राइट से क्या होगी वैल्यू, हमें समझ आ रहा है, ये देखिए बाकी वैल्यू थी वो सेम ही रखी उसने, सिर्फ इसको अपडेट किया, कलर वन को अपडेट, ये होता है फटनेस। जो डॉट डॉट आपने फर्स्ट लिखा ना उससे क्या हुआ, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको सेट रखा, अपकमिंग वैल्यू उसने अपडेट कर दी। अब समझ आया भाइयों, ये करता है आपके पास। यार मुझे समझने में बहुत मसले हुए थे इसको, जब मैं रिएक्ट पढ़ा था मेरे दोस्त मुझे बिठा बिठा के समझाते थे कि ये प्रीवियस वैल्यू है, ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। वो जब मार्केट में काम करने लगा तो और मजीद क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोई भी काम मेरा डिटेल में समझाने का मकसद ये है कि पीछे चल गया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लगाता डॉट 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 बाकियों की तरह कि भाई कलर ये अपडेट हो गया या टू डू एप्लीकेशन बनवा देता, एरे के अंदर डॉट डॉट करके अपडेट कर देता, भाई हाँ भाई हो गया, मतलब आप कर तो लेते, आपको ये पता होता है कि भैया डॉट डॉट क्या कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करवा रहा है, प्रीवियस वैल्यू का ओवरराइड नहीं कर रहा है, तो फिर आपका लॉस हो जाता है। अब मुझे अगर कलर 3 को अपडेट करना है, कॉमा लगाया, कलर, क्या कर दिया, कलर 3, देन क्या कर दिया उसको येलो कर दिया। अब मुझे ये बता आउटपुट क्या आएगा,
जब मैं क्लिक करूंगा बटन के ऊपर, हाँ भाई, कलर वन क्या होगा, ब्लू, कलर टू ब्लू, कलर थ्री येलो। सही है भाई, है येलो। अब मुझे तीनों कलर को एक साथ प्रिंट करवाना है, तो सिंपल भाई क्या करूंगा, पी टैग उठाया, ठीक है, क्या कर दिया, कलर टू, कलर थ्री। ये भाई चेक कर, रिफ्रेश कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो कलर थे वो सेट हो गया है। अब जैसे ही मैं अपडेट करूंगा कलर क्या होगा, समझ आया। अब इससे फायदा क्या होगा, आपने एक चीज नोट की, आपको मल्टीपल स्टेट बनाने नहीं पड़ी, ऐसा ही है ना भाई, एक ही स्टेट के अंदर सारा काम होगा। अभी आपको मजीद समझ आएगा जब हम फॉर्म के ऊपर मूव करेंगे, उसकी वैल्यू गेट करेंगे, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, देखिए कैसे। यस, कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट जाता है, जाता है इक्विवेलेंट यार, ये कंसोल हो तो रहा है आपके पास। अरे यार मुझे तो दिखाया था, उन भाई का सवाल यही तो था। मैं तो भाई ये रही ना, ये रही फर्स्ट के अंदर वैल्यू, ये तो रही। देखिए फिर समझे, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, जब आपने इसको अपडेट सेट करने किया, तो भाई इसके अंदर आपकी ये सारी वैल्यूज आ चुकी है, ये सारी वैल्यूज के अंदर आ चुकी है इसके अंदर। पहले तो वो कर रहा है स्प्रेड भाई, और जो अपकमिंग वैल्यू आ रही है वो की को देखेगा, की को देखेगा तो उसको अपडेट करेगा, सिंपल। सही है, सॉरी, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप प्रीवियस भी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर भी प्रीवियस होना चाहिए। सही है भाई, यहाँ पर आप मेरा नाम लिखते हैं सादे, और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई, बस ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है कॉल बैक के अंदर, और वो क्या कर रहा है, आपकी पिछली वैल्यू को यहाँ पर सेव करवाया जाएगा। सही है भाई, कोई फर्क नहीं है आपके पास। सही है भाइयों, अब यही काम इनपुट पे भी तो कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कर सकते हैं ना भाई, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, बाय डिफॉल्ट क्या रख देंगे, इसको एम्प्टी रख देंगे। ऐसा ही है भाइयों, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आएगा तो सबको समझ आएगा, और यार बच्चा सही है, स्टूडेंट है। सही है भाई, तो आ जाते हैं वापस इनपुट्स के ऊपर, बोल रहे क्या हुआ, रेड कार्पेट बिछाया आप लोगों के लिए, कहाँ से आ रहे हो भाई, हैं, क्यों, अच्छा ओके, बढ़िया। देखिए जो पहला पैटर्न था इसको हम कर लेते हैं कमिट आउट, फिर हम बना लेते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट, इनपुट्स सेट इनपुट्स यूज स्टेट, और इसके अंदर आप क्या पास करवा देंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे डेटा में ऑब्जेक्ट चाहिए। हैंडल सब में हटा देता हूँ, सही भाई, और चेंज पे हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको इनपुट्स आ गया, सेट इनपुट्स आ गया, और यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करवा दिया, फर्स्ट नेम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया, लास्ट नेम एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया, एज एम्प्टी स्ट्रिंग पास। इस तरह मल्टीपल फील्ड्स आपकी हो सकती है, या अगर आप इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट छोड़े तो भी काम हो जाएगा, क्या। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इनपुट की वैल्यू, 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 ठीक है भाई। अब मुझे बताएं ये नेम है, ये क्वालिफिकेशन है, मुझे आपके पास एज है, सॉरी लास्ट नेम,
ये आपके पास प्लेस होल्डर आ गया, टाइप आ गया, कहाँ मिस कर रहे हैं भाई, यहाँ मिस कर रहे हैं। सही भाई। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू सेट करवानी, क्या करूंगा बताएं आप लोग। इनपुट्स क्या करेंगे बताएं। हाँ भाइयों, हमने पी टैग में एक वैल्यू सेट की थी, क्या सेट की थी भाइयों, कलर्स डॉट कलर वन, ऐसे ही किया था भाई। तो यहाँ क्या करूंगा, हाँ भाइयों, इनपुट्स डॉट फर्स्ट नेम, सिंपल। फिर मैं क्या करूंगा, इनपुट्स डॉट लास्ट नेम, इनपुट्स डॉट। अच्छा आप ये बताएं कि मैंने ये तो कर दिया, क्या मैं इसमें टाइप कर पाऊंगा। हाँ भाई, मैं इसमें टाइप कर पाऊंगा, क्यों। हाँ भाइयों, अभी तो कंट्रोल्ड है, ऐसा ही है ना भाई, हमने इसको कंट्रोल कर लिया, वैल्यू पास करवा दी। उससे पहले क्या था, अनकंट्रोल था। तो बताएं क्या करूंगा। हाँ भाई, हम इसके अंदर क्या पास करेंगे, ऑन चेंज, ऑन चेंज पास किया, ऑन चेंज में क्या पास करेंगे, सेट इनपुट्स, और यहाँ क्या पास करेंगे, चलिए एरो फंक्शन होगा आपके पास, डायरेक्टली हम पास करवा दें, सही है। या ई पास करवा दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब मुझे ये बताएं स्टेट के अंदर किसकी वैल्यू अपडेट होगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या एज की। अच्छा, हम डायरेक्ट सेट इनपुट करवा रहे हैं, क्या होगा। तो भाई इसके लिए हमने क्या किया था पीछे, एक फंक्शन बनाया था, वहां हमने क्लिक के लिए बनाया था, यहाँ क्या कर लेंगे, ऑन चेंज बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। सही है भाई, यहां से हम इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट इसमें क्या पास कर देते हैं, हैंडल चेंज पास कर देते हैं। चलो भाई, अब इसके अंदर क्या होगा, की होगा, जो कि करंटली इसके ऊपर टारगेट होगा, ऐसा ही ना भाई। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको, की डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, समझ आ रहा है भाइयों, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं भाई। अच्छा, सारे इनपुट्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे, कौन सा चलेगा। हाँ भाई, क्या करूं। हाँ भाई, क्या करूं, चले नहीं रहा। हम क्या करेंगे भाई, सेट इनपुट। अब मुझे पता है कि मेरे पास मल्टीपल स्टेट्स है, ऐसा ही ना भाई। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या पास करवा देंगे, एक एरो फंक्शन, ऐसा ही भाई। देन हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारी क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू होगी, ऐसा ही ना भाई। डॉट 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 प्रीवियस वैल्यू, अपडेट किसको करना है बस हमने, या क्या लिख दूंगा, फर्स्ट नेम कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। समझ आया, जो पीछे हमने किया वही हमने किया यहाँ, समझ आ रहा है भाइयों। अब चेक करते हैं आगे अब क्या होगा, आप और इनपुट चल जाएगा, है पक्की बात, ये तो नहीं चल रहा है, ठीक है आप लोग, सही है। तो भाई ये सिंपल चल गया आपके पास, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई। अगर इसको हम सबमिट करते हैं, यहाँ मैं बटन डालते हैं, बटन सबमिट, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं एक हैंडल सबमिट बता रहा हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, कंसोल डॉट लॉग किसको कंसोल करूंगा, इनपुट्स को, और इनपुट से मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऐसा ही है ना भाई। तो हम करते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक, क्या पास कर दूंगा भाई, हैंडल। हाँ भाइयों,
चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई। देखिए डॉट डॉट करने का फायदा ये था, क्या हुआ, उसने जो पिछली वैल्यू थी जो हमने इनिशियल सेट किया था किसको, लास्ट नेम को रेंज को एम्प्टी स्ट्रिंग, उसने वही रहने दिया। अपडेट किसको किया, सिर्फ उसने किसको किया भाइयों। अब अगर मुझे लास्ट नेम को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, तो इसके अंदर क्या लगा दूंगा, कॉमा, कॉमा लगा दिया, क्या लिख दिया, लास्ट नेम। उसके अंदर भी क्या डाल दिया मैंने, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके बाद कॉमा लगा दिया किसको, एज, एज अपडेट करना है ना भाई, क्या लगा दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। रिफ्रेश कर, यहाँ पे चली गई वैल्यू। अरे भाई ये क्या हुआ है, चलिए ऑनचेन लगा लेते हैं। वैल्यूज तो मिल रही है मगर एट टाइम सारे इनपुट्स क्यों टारगेट हो, हाँ भाई, क्योंकि ऑनचेन एक ही फंक्शन है, क्या कर रहा है वो, हर इनपुट के ऊपर सेम टाइम चल रहा है, तो सेम टाइम चल रहा है तो सारे एक साथ इनपुट हो रहे हैं, ऐसा ही है भाई। पता है इसका हल? क्या कर सकते हैं इसके अंदर यूनिक करने के लिए, वैसे सिंपल आपने क्या करना है, आपने उस इनपुट के अंदर एक प्रॉप पास करना है नेम का, किसका पास करना है भाइयों, नेम, और नेम जो आपका इनिशियल वैल्यू वही रखना है आपके लास्ट में। नेम कर दिया मैंने भाई फर्स्ट नेम, क्या कर दिया भाइयों, गौर कीजिएगा इस चीज को, हमने क्या लिख दिया भाई, फर्स्ट नेम, ठीक है भाई। देन आपके पास क्या है अगला, हाँ भाइयों, लास्ट नेम। देन आपके पास क्या है, एज, तो आपने इसके अंदर पास करवा दी, जरूरी नहीं है मगर कोशिश कीजिएगा कि भाई, नहीं जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे पहले ये देखें, देन आपका आंसर चेंज हो जाएगा कि भाई सी की जरूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, देखें पहले। सही है भाई, तो हमने क्या पास करवाया, तीनों के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करवा दिया, ये हम क्रॉप कहेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं कहेंगे। तो हमने एक क्रॉप पास किया नेम का, उसके अंदर क्या पास करवा दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। अब फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो क्या हर चले, इन केस अगर इससे काम हो जाता है हमारा, तो क्या हर की के लिए आप इवेंट फर्स्ट नेम इवेंट डॉट टारगेट, एज के लिए इवेंट डॉट टारगेट, क्वालिफिकेशन के लिए इवेंट डॉट टारगेट, इस तरह लिखेंगे आप, कभी नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पुरानी वैल्यूज को रखो, अब जो मैं आपको की दूंगा और वैल्यू दूंगा वो मेरे ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपडेट कर दो। अगर मेरी की सेम है ना तो उसी के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट करो, वरना एक नई की बना दो। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, इसको आपने कर दिया रिमूव, तो ये बन गई आपकी की और ये बन गई आपकी वैल्यू। सही है भाई, आप देखें कैसे बनती है अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्ट नेम अली, अब मुझे अली को गेट करना है, तो ओबीजे क्या लिखता हूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, इस नेम को उठा करो, ऐसे भी कर सकता हूं ना भाई। अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं, सॉरी, इस तरह कर सकता हूं ना भाई, सारे बताएं, पढ़ा हुआ आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह अपडेट कर सकते हैं ना भाई। तो ऊपर हम ये चीज कर सकते हैं कि आपका जो नेम लिखा हुआ की है वो आपके नीचे से आएगा, और जो वैल्यू होगी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आ जाएगी। देखेंगे किस तरह, आपने सिंपल यहां पर क्या पास करवाया, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, इससे क्या आएगा आपका, नेम आएगा, और इससे क्या आएगा आपके पास, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये जो ई है ना, ई, ये आपके इनपुट में जाएगा, क्या जाएगा आपके इनपुट में जाएगा, यहाँ पर वो बोलेगा भाई इसको टारगेट करो और इसके अंदर से जो नेम है वो निकाल के ले आओ, तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम निकाल के ले आएगा, देन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल के ले आएगा। समझ आ रहा है, जब वो इस पे लिखा जाएगा तो इसका ही नेम उठाएगा, यूनिक हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा,
और इसकी जो वैल्यू इनपुट हो रही होगी वो इसके अंदर चली जाएगी। देन इसके अंदर इसकी वैल्यू चली जाएगी, एज के अंदर इसकी वैल्यू चली जाएगी। क्लियर है भाइयों? कोई मसला तो नहीं है? सेट करते हैं भाई। सादिक शाह 26 रिफ्रेश करते हैं, सबमिट किया, मुझे ऑब्जेक्ट मिला। समझ आया? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया भाई, समझे? फॉर एग्जांपल यहां पर है आपका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम सही है भाई, और ये समझो उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है, सही है भाई। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ये मौजूद है आपके पास, सही है। ये फर्स्ट नेम यहां जाएगा और सिर्फ जो वैल्यू चेंज होगी वो यहां चेंज हो जाएगी, सही है भाई। और ये वैल्यू कहां से चेंज हो रही है? आपके हैंडल फंक्शन से, सही है भाई। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसको हम कमिट, इसको हम चेक करते हैं कि आपके पास, सही भाई। इसको हम करते हैं भाई हैंडल सबमिट, हाँ यार चेक करते हैं भाई, अगेन रिफ्रेश करते हैं। मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डॉट वैल्यू, सही है भाइयों। तो मुझे नेम का एट्रीब्यूट कहां से मिल रहा है? ई डॉट टारगेट से मिल रहा है, और मुझे वैल्यू भी कहां से मिल रही है? ई डॉट टारगेट से मिल रही है। क्या हम ये कर सकते हैं डी स्ट्रक्चर कॉन्स्ट, क्या करें, नेम कॉमा वैल्यू, मुझे दोनों कहां से मिल रही है मुझे? हाँ भाइयों, ई डॉट टारगेट से मिल रही है। ये कर सकते हैं भाइयों, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। तो अब जो नेम है हम कहां पास करवा देंगे? इस एरे के अंदर, और वैल्यू कहां पास करवा देंगे? यहाँ। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? बहुत बच्चों की तरह समझाया, बहुत बेसिक मसला है इसके अंदर भाइयों। आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। Yes. क्या स्क्वायर रोटेशन? तो की नहीं बनेगी ना ऑब्जेक्ट के अंदर जब, देखें इनका सवाल वैलिड, हाँ बोलो बताओ। इन केस ये तो आप वही की अपडेट कर रहे हैं जो आपके पास यहाँ इनपुट से है। अगर यूजर ने कोई और की डाल दी तो फिर क्या करूँ? मतलब इन केस ये नेम यहाँ से उठ कर आ रहा है, अब यूजर ने एक और इनपुट बनाया, उसका नेम डाला ही नहीं उसने, और उसकी वैल्यू डाल दी, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी की से वैल्यू आ रही है? हो जा रहा है? सही है भाई। तो इसका मतलब है कि आपके इनपुट के ऊपर जो ये नाम लिखा हुआ है ना, ये आइडेंटिफाई करता है कि आपकी इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी और किस विन की पे आगे वैल्यू स्टोर होगी। सही है भाइयों। तो ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को अपडेट कर रहा है इस तरह। अगर मुझे एक और इनपुट फील्ड अपडेट करनी है, ये आ गया, सही है भाई। अब मैं इसकी टाइप रख लेता हूँ, डेट रख लेता हूँ, ओके सॉरी, मैं रख लेता हूँ यहाँ पर डेट। अब देखना कौन है, ठीक है, मैंने यहाँ रख ली डेट, और यहाँ पर आया मैंने एक और रख लिया, यहाँ पर क्या रख लिया, यहाँ पर डेट। सही है भाई। अब मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, मैंने यही रखा, सही है, और यहाँ पर क्या लिख दिया, डेट। और टाइप भी क्या रखा है भाई मैंने, डेट। देखिए मैंने नेम चेंज नहीं किया। आते हैं वापस, रिफ्रेश किया, नाम सेट कर दिया, लास्ट नेम कर दिया, एज रख दी, और यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट कर दी, क्लियर किया, सबमिट किया। ये देखिए, समझ आया? या क्या किया उसने, उसको की मिली नहीं तो उसने कहा सेट कर दिया, उसने एज पे सेट कर दिया किसको? सही है। तो ये मसला होता है कि आपको नेम इसलिए लिखा जाता है ताकि आपकी इनपुट की जो फील्ड है उसका नेम यूनिक करने के लिए वो इस्तेमाल करता है आपके पास, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, एज को हटा के इसकी यूनिक की करके क्या लिखनी है, डेट, जो कि आपने यहाँ पर पास करा। अब चेक करते हैं, मैंने पास किया भाई सादिक शाह, एज पास कर दी 26, और हमने पास कर दिया भाई, क्लियर किया, सबमिट। देखिए प्रॉपर आपके पास है। सही है भाइयों, इस तरह फॉर्मेटिंग होती है आपकी, क्लियर है? तो भाई बेसिक इस तरह समझाने का होती है। क्या होगा उससे?
ये अगर मैं हटाऊं, चलो भाई इनके कहने पे कर लेते हैं, क्या इफेक्ट आएगा देख लेते हैं। सुनो, इन केस एक मिनट, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर टारगेट करता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो फिर क्या होगा? होना चाहिए। ई डॉट टारगेट डॉट नेम कर दिया मैंने। हाँ भाई, आखिर ई डॉट नहीं, मुझे नहीं कर, ये मुझे चले यहाँ से आ जाएंगे। ओके, यहाँ से अब बता, अब क्या होगा? आ जाएगा ना ऐसे लिख, एरर क्यों थ्रो कर रहा है? ये अच्छा, आप ये कह रहे हैं इसको वेरिएबल बना दूं? इस तरह कह रहे हैं? अरे भाई ये देखे ना, की बनानी लाजमी है आपको, इस तरह करना। ये की है एग्जैक्टली, बेसिकली अच्छा सवाल है। ऐसे करा करें भाई, ताकि हम मतलब मुझे भी सीखने को मिले, आपको सीखने को मिले, ठीक है, रियल टाइम हम डिबगिंग करने सीखें, ठीक है। यस, यहाँ पर एक मिनट पहले रिवाइट करते हैं। हाँ, ये कह रहा है स्ट्रक्चर की, मैंने देखिए, ई आपके पास एक इवेंट है जो किसके ऊपर हैंडल हो रहा है, आपके इस इनपुट के ऊपर हैंडल हो रहा है, सही है भाई। जब कोई भी यूजर इसके ऊपर एंटर करेगा, तो ई के अंदर आपके पास क्या होगा, एक इवेंट, जितने भी उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स होंगे, चाहे वो नेम हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे वो टाइप हो, किसके अंदर आ रहा होगा, ई के अंदर आ रहा होगा। तो ई डॉट टारगेट भाई उस इनपुट को टारगेट करो और उसके अंदर क्या लेकर आ जाओ, वैल्यू लेकर आ जाओ। ई डॉट टारगेट करो और उसके अंदर से एक नेम का एट्रीब्यूट है वो लेकर आ जाओ, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है कि भाई नेम और वैल्यू कहां से मिलती है, हमें टारगेट से मिलती है। तो बार बार यहाँ पर टारगेट पास करने से बेहतर है कि हम उसको डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट इस्तेमाल करें। सही है भाइयों, तो ये आपका सिंपल फॉर्म की एग्जांपल थी मेरे जहन में, तो मैंने आपको दी। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब देखते हैं भाई एरे के अंदर हम किस, ये तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट किया, अब एरे के अंदर किस तरह अपडेट करते हैं वो देखते हैं। सही है भाई? आते हैं। मैं कर देता हूँ इसको कमेंट आउट। हम एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, सिंपल है, करंट लिख लेते हैं, करंट डॉट जेएसएक्स। अगर समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, घर जाके आप सुकून से वीडियो देखिएगा, एक्सप्लोर करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। करंट मैंने कहाँ कॉल करना है भाई, यहीं पे कॉल करना है। मैंने इसको कर दिया कमिट आउट, और यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया करंट। सही है भाई? करंट पे आ रहा है, तो अभी क्या रेंडर होगा हमारे पास, फॉर्मेटिंग से करंट आएगा हमारे पास। सही है भाई? सिंपल आप एक इनपुट बनाते हैं और उसको ऐड करवाते हैं एरे के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट में क्या था, हम एरे डॉट पुश करते थे तो पुश हो जाता था, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिएक्ट के अंदर आप एरे डॉट पुश नहीं करवा सकते, क्योंकि कंपोनेंट बार बार रेंडर होता है आपके पास। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने आपको सर उसे मैंने असाइनमेंट दिया था, एक एरे की वैल्यू को दूसरे एरे में मर्ज करने के लिए आपने क्या यूज किया था, स्प्लिट ऑपरेटर यूज किया था, डॉट 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 एक एरे डॉट 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 दूसरी एरे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह करेंगे, देखें किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, एक इनपुट बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया टाइप टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है तो इसको वैसे रहने देते हैं, और एक बटन बना लेता हूँ मैं, ऐड, ठीक है भाई। अब अगर मैं वैल्यू पास नहीं करता, तो इस वक्त मेरा इनपुट काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, आप बताएं, आप बताएं। भाई चुप हो जाए, जी आप बताएं। अभी अगर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप करूंगा तो इनपुट टाइप होगा नहीं होगा? है? होगा। क्यों?
एग्जैक्ट है। हाँ कंट्रोल नहीं हमारे पास अभी क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं भाई। फिर कह रहा हूँ ये दो सवाल, ये सवाल लाजमी पूछा जाता है इंटरव्यूअर से कि बताओ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है और अनकंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। सही है भाई, वो चीज जो हमारे ऑफिस से बाहर हो फॉर्म हैंडलिंग के अंदर वो क्या होती है आपके पास अनकंट्रोल्ड होती है, और वो चीज जिसके अंदर रिएक्ट इन्वॉल्व हो जाए वो आपके पास क्या होती है कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। सही है भाई, तो मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया ओके भाई, ये आपके पास मैनेजेबल नहीं है। तो जैसे ही मैं एक स्टेट बनाऊंगा यहाँ पर कॉन्स्ट इनपुट कॉमा सेट इनपुट, अब मुझे एड्रेस एक ही वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना एरे बनाऊंगा ना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सिंपल क्या करूंगा यूज स्टेट और उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास। सही कर रहा हूँ ना भाई। हाँ भाइयों, अब मुझे यहाँ पर अपडेट करना है इस इनपुट को, डायरेक्टली क्या करूंगा सेट इनपुट एरे ऑफ फंक्शन, सॉरी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एरे ऑफ फंक्शन सेट क्या करूंगा भाई। हाँ मेरी माय बैड ऑन चेंज सेट इनपुट और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये कहां पास कर देंगे अब इस फंक्शन पास। सही है भाई, अब मैं कर देता हूं यहाँ पर पी टैग के अंदर इसको इनपुट को शो कर देता हूं। सही है भाई, अब मुझे बताइए क्या होगा। हाँ भाई इनपुट होगा, ये कंट्रोल है कंट्रोल है। अच्छा कंट्रोल हो गया, पक्की बात, कंट्रोल है अनकंट्रोल है। सही है भाई, जब मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा वैल्यू इक्वल्स टू, अभी आपके पास कंट्रोल है। सही है भाई, आपने इसको वैल्यू पास ही नहीं किया, आप इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास इनपुट की वैल्यू आ गई, अब मुझे इस इनपुट की वैल्यू को पुश करवाना है कैरे के अंदर, क्या करूंगा। हाँ भाई बताओ दांत निकाल लो। मैं चाह रहा हूँ ये इनपुट की वैल्यू हर बार एरे के अंदर पुश हो जाए, क्या करूँ। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी पिछली वैल्यू डिस्कार्ड ना हो, सेव रहे, अगली वाली वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाए। हाँ भाई बताएं। भाई तुम यहाँ से जा रहे हो सिलानी से, सही है, ये रोड पीछे बता रही चौरंगी जो खतरों का खेल है उस रोड में जाने के लिए, अगर तुम पास कर जाते हो ठीक है तो कंट्रोल्ड है वरना अनकंट्रोल्ड। अगर एक की जबान में देखें तो भाई क्या है कि अगर कोई फॉर्म आप उसको हैंडल ना कर पाए खुद से तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, अगर उसके अंदर रिएक्ट की कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर ले तो वो क्या हो जाता है कंट्रोल हो जाता है। सही है भाई, जब समझा रहा था तुम्हारा दिमाग किधर था, सो रहे थे। अच्छा पिछला तुम्हारा फ्लैशबैक होता है फिर अगला वाला आता है, ये था क्या आते भाई। हम बना लेते हैं यहाँ पर एक स्टेट डेटा के नाम से और एक सेट डेटा के नाम से। अब मैं डालता हूँ यूज स्टेट और इसके अंदर इनिशियल डाल देता हूँ मैं टेन, क्या डाल दूंगा इनिशियल वैल्यू टेन डाल दूंगा। सही है भाई, अब सिंपल क्या करूंगा मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट एड डेटा, ये जो गए थे वापस नहीं है, जिस स्टूडेंट अभी बाहर गए थे वापस नहीं है, भाग गए, चलो अच्छी बात है, ये बच्चे कम हो गए। ठीक है, मैं सीएसएस से बोलता आ रहा हूँ कि बच्चे कम हो जाए ताकि हम लैब में जाए, बच्चे कम ही नहीं हो रहे। सही है भाइयों, तो हम क्या करते हैं इस ऐड डेटा को क्लिक करवाएंगे किसके ऊपर, ऑन क्लिक और ऐड डेटा में कॉल। अब इस ऐड डेटा में क्या करेंगे, जो इनपुट की वैल्यू पुरानी होगी वो रहनी चाहिए, न्यू वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करूंगा सेट डेटा, भाई क्या पास करूंगा मैं यहाँ पर एरर फंक्शन, देन मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा पता है मुझे, ये तो मेरी इनिशियल वैल्यू आ गई जो पुरानी वैल्यू हुआ होगा, इसके अंदर क्या होगा। हाँ भाई बताओ बताओ, डॉट 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 क्या आएगा प्री कॉमा, अब क्या आएगा नहीं ना, क्यों, हमने तो नीचे ही टारगेट कर दिया ना, डायरेक्ट इनपुट भी तो लिख सकते हैं, इनपुट में अपडेटेड वैल्यू आएगी ना भाई। ठीक है, आप जब इनपुट में लिख लेंगे ना वहां से नीचे वैल्यू कहाँ अपडेट हो जाएगी, आपकी स्टेट इनपुट में अपडेट हो जाएगी,
या जब हम क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी इनपुट की वैल्यू अपडेटेड होगी आपकी, वो किस में चली जाएगी, इस डेटा में चली जाएगी, सेट डेटा। समझ आया? अब हम सेट अब डेटा कंसोल करवाते हैं। मैंने क्या भाई, कंसोल डॉट लॉग, इसको करवा दिया भाई डेटा, सिंपल मैंने डेटा को कंसोल करवा दिया। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, मैंने लिख दिया भाई सादिक ऐड, ऐड हो गया भाई अरे में। हो गया भाई, मतलब प्रीवियस वैल्यू को भी रख रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को भी रख रहा है। समझ आ रहा है भाइयों? तो इस तरह आपके पास काम। अब क्या है, मुझे इसको प्रिंट करवाना है यहाँ पे, ये आप लोग बताएंगे। समझे, मेरे एरे के अंदर डेटा स्टोर हो गया, अब मुझे यहाँ पर उसको प्रिंट करवाना है लाइन पर, क्या करूँ? हाँ भाई, यहाँ पर प्रिंट करवाना है इस डिप के अंदर। हाँ भाई, क्या करूँ? डेटा के अंदर मेरा एरे स्टोर हो रहा है, हर क्लिक के ऊपर नया डेटा स्टोर हो रहा है, पुराना भी रह रहा है, तो मुझे यहाँ पर शो करवाना, क्या करूँगा? हाँ यार बताओ, क्या करूँ? मुझे सारे डेटा को एक साथ शो करवाना है, बताओ भाई। अबे यार, अभी तो आपको ये भी समझ नहीं आया, अगर मेरा डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हो या एरे के अंदर हो, तो मैं उसके ऊपर क्या चलाता हूँ? मैप चलाता हूँ भाई, लूप चलाता हूँ, सिंपल। सही है भाई? तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसके ऊपर चलाएंगे डेटा डॉट मैप, आपका एरो फंक्शन, और इसके अंदर क्या आएगा आपके पास, आइटम, और इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न, और रिटर्न, रिटर्न के अंदर क्या आएगा, पी टैग, और पी टैग के अंदर आइटम के अंदर एक ही डेटा होगा आपके पास, जो कि आप जो लिख रहे होंगे, क्या होगा आइटम। अच्छा, किस चीज का एरर है? हाँ भाइयों, की का, तो आप पास करते हैं की। अच्छा, की तो है नहीं आपके पास, फिर क्या करेंगे, या क्या पास कर देंगे, चेक करते हैं। सादिक ऐड कर दिया, आ गया, अली ऐड कर दिया, आ गया। अच्छा, ये इनपुट खाली नहीं होगा, मुझे इसको खाली करना है, क्या करूँ? हाँ भाई बताएं। जैसे ही ऐड हो जाए तो सेट इनपुट के अंदर क्या पास करवा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग। अबे भाई, इतना पढ़ा है हमने, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, इनपुट डॉट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, पढ़ा है ना भाइयों? रिफ्रेश करते हैं, हो जाएगा भाई। हाँ, करंट खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सही भाई, हो गया। बच्चों वाली चीज है ना भाई, उसमें कितनी हमें जतन करना पड़ता था भाई, गेट करना पड़ता था, फिर डॉट वैल्यू एम्प्टी करना पड़ता था, बच्चों वाली चीज हमें करके देते थे। हाँ फरहान, सही है ना? ये फुल बढ़िया लिखेगा बेटा जो है। सही है भाई, तो ये आपका डेटा स्टोर भी हो रहा है। अब देखिए, आपको बाजार लग रहा है एक डेटा ऐड हो रहा है, या एक डेटा ऐड नहीं हो रहा, हर बार क्या हो रहा है आपके पास, एरे के अंदर डेटा ऐड हो रहा है पिछला, और वो क्या चल रहा है उसके ऊपर, लूप चल रहा है आपके पास। समझ आया भाई को? अब मैं चाह रहा हूँ डिलीट करना, क्या करूं? सबसे पहले तो मैं इस पी के साथ क्या बना लूंगा, बटन, और बटन के अंदर क्या बना लूंगा, delete। सही है भाई, तो हम कर देंगे इसको एक एरे के अंदर, हमने पास करवा दिया। सही है भाई, अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा उसके साथ क्या आ गया, डिलीट बटन आ गया। हमें पता है डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाँ भाई, आईडी चाहिए होती है, सिंपल। मगर यह आईडी आपको मिल सकती है, इंडेक्स मिल जाएगा हमें, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक इवेंट ट्रिगर करूंगा ऑन के लिए, क्या करूंगा भाइयों, ऑन के लिए डिलीट डेटा। सही है भाई? अच्छा, मुझे आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक एरर फंक्शन पास करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से क्या चाहिए होगा, हमने यही पढ़ा था ना, अगर हमें आर्ग्यूमेंट लेना होगा तो हम क्या पास करेंगे, एरर फंक्शन। देन यहाँ क्या पास कर दूंगा भाइयों, नेक्स्ट, यार क्या हो गया, फिर क्या करेंगे, डिलीट डेटा, यहाँ बना लिया हमने कॉन्स्ट डिलीट डेटा, एरो फंक्शन, और यहां से हमें क्या देनी होगी, आईडी। हाँ भाइयों,
कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस आईडी को, क्या मिलेगा मुझे, जब जब इस बटन के अगर क्लिक होगा यहां से इंडेक्स जाएगा और यहाँ पर एज अ पैरामीटर उसको वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं भाई, सादिक ऐड हो गया, ठीक है, क्लियर करते हैं। अब मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर, ये कौन सा इंडेक्स है आपके पास, हाँ भाई ये कौन सा इंडेक्स है, वन मिल गया आपको, मतलब सक्सेसफुली हमें आईडी मिल गई, क्लियर है ना भाई। तो अब यहाँ क्या करेंगे बताएं, वहां तो स्लाइस स्प्लाइस लगा देते, यहाँ क्या करेंगे, हाँ भाई एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग करूंगा तो भाई खत्म हो जाएगा वो। भाई देखें, फिल्टर हमने पढ़ा है ना भाई, फिल्टर, हम यहाँ पर फिल्टर चलाएंगे आपकी लिस्ट के ऊपर, डेटा जो लिस्ट बनेगी ना उसके ऊपर फिल्टर चलाएंगे और हम उसको कहेंगे कि आईडी को मैच करो और वो डेटा रिटर्न करो जो हमारे पास नहीं है। देखें किस तरह, मैंने कहा भाई यहाँ पर कॉन्स्ट डिलीटेड डेटा, सर डिलीट, डिलीट कर देते और यहाँ मैं चलाऊंगा डेटा डॉट फिल्टर, क्या चलाऊंगा, उसी डेटा को फिल्टर करके आएगा जो कि आपकी आईडी मैच करवाएगा, कौन सी आईडी, जो नीचे से आएगी और आपकी जो आइटम से मिलेगी आपको, देखें फिल्टर आइटम, ठीक है, डिलीट, ओके ओके, क्यों नहीं दे रहा भाई, हाँ भाई ये डिलीट की इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, रिजर्व कीवर्ड है, पढ़ा था ना स्टार्ट में भाई हमने, इफ स्विच सब क्या है आपके पास, रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, डिलीट क्या रखे भाई, हैं डिलीट आईडी रख लेते हैं, सही है, चलो हम दूसरे रखते हैं। सही है, तो आइटम आ गया आपके पास, अब मैंने यहाँ रिटर्न किया, रिटर्न आइटम के अंदर क्या आ रहा होगा मेरे पास, आइटम, सही है, नॉट इक्वल्स इक्वल्स टू किसके, आईडी, क्या लिखी मैंने कंडीशन बताया, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, गौर से देखिएगा, यहाँ मुझे वन मिलेगा, ये आपका डेटा ये वाला फिल्टर होगा जितना भी डेटा होगा, सही है, फिल्टर होगा, यहाँ पर आइटम में आपके पास क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, उसका इंडेक्स मिलेगा भाई, तो क्या होगा, अगर आईडी के बराबर ना हो, जाहिर सी बात है जब क्लिक होगा तो वन उसको मिलेगा, वो बोलेगा नहीं ये वन बराबर नहीं, उसको उठाएगा, बाकी जितना डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए कंसोल चेक करके आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताया आइटम के अंदर क्या मिल रहा होगा, है आइटम के अंदर क्या मिल रहा होगा, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाइयों, हमें इंडेक्स चाहिए, तो आइटम में तो इंडेक्स मिलेगा नहीं, तो हमें पता है जब हम फिल्टर चलाते हैं तो पहली आपके पास की क्या होती है, वैल्यू होती है, दूसरी की क्या होती है, इंडेक्स होती है, तो हमें अगर आइटम नहीं चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, अंडरस्कोर, अक्सर आपने देखा होगा लगा हुआ होगा, अक्सर कोड में लिखा हुआ था अंडरस्कोर फिर इंडेक्स इस तरह लगा हुआ होगा, तो अंडरस्कोर का मतलब है अननेसेसरी वेरिएबल जो कि हमने इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं क्या पास कर दूंगा, इंडेक्स, अगर इंडेक्स बराबर ना हो किसके, आईडी के, तो वही वाला डेटा रिटर्न कर दो, हमें पता है फिल्टर क्या रिटर्न करेगा, अगर कोई डेटा मैच करता है तो वही रिटर्न करता है, अगर डेटा रिटर्न नहीं करेगा तो आपको एरर रिटर्न करेगा जो कि मैच नहीं होगी वैल्यू, चेक करते हैं, सही है भाई, तो हम आते हैं भाई इसको निकालते हैं, भाई मैंने यहाँ पर सादिक ऐड अली ऐड, ठीक है, नवीद ऐड, ठीक है भाई, आगे यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ ऐड किया, सही, कंसोल करते हैं भाई, क्लोज करते हैं, मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा क्या मिलेगा मुझे, हाँ भाई
मतलब सादिक डिलीट हो गया, फिल्टर किया उसने, उसने क्या किया, इसको जीरो इंडेक्स मिला, फिल्टर की बात करो, जीरो इंडेक्स मिला और नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी मैच नहीं हुई, तो मतलब जो मैच नहीं हुई तो वो क्या हुई, उसके अलावा अली और नवीद आपके पास आ गए। अगर मैं क्लिक करता हूँ नवीद पे तो मेरे पास क्या डेटा आएगा? हाँ भाई, अगर मैं नवीद पे क्लिक करता हूँ डेटा क्या आ रहा होगा मेरे पास? सादिक और अली आ रहा है। समझ आ रहा है? फिर बोलो, आपको क्लियर नहीं होगी ये चीज, ये देखो यहाँ पर मैं आया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ देखिएगा कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ आईडी को और इंडेक्स को, गौर कीजिए। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये दोनों आईडी सेम नहीं होगी ना, तो जो सेम डेटा नहीं होगा वो हट जाएगा और जो होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए किस तरह, अब मैंने क्लिक किया सादिक पे, तो मैंने सादिक पे क्लिक किया, जीरो जीरो मैच हो गया, तो जीरो जीरो में क्या पड़ा हो, तो उसने क्या किया, मैच नहीं किया। हमने कहा कि अगर मैच ना हो तो हमने नॉट की कंडीशन लगाई, तो ये दोनों तो मैच हो रहे हैं, हो रहे ना, तो कंडीशन कौन सी ट्रू होगी, ये तो ट्रू। तो जब ये तो कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या दे दिया, जीरो डेज हटा के अली और नवीद दे दिया। सही है भाई? फिर हम क्लिक करते हैं अली पे, तो देखिए वन वन मैच हुआ, हमने तो नॉट कंडीशन लगाई है, तो ये रिमूव करके क्या मिल जाएगा आपको, वन जीरो और वन टू, जो कि आपके पास ये इंडेक्स की वैल्यू। आप समझ आ रहे हो भाइयों? इससे ज्यादा बच्चों की तरह नहीं समझा सकता मैं आपको, ठीक है? जब आपके पास वैल्यू तो मिल गई, हमें इसको अपडेट भी तो करना है, किसके अंदर, स्टेट के अंदर। तो कहाँ अपडेट हो रहा है, सेट डेटा में हो रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, सेट डेटा और किसको अपडेट कर देंगे, दिल चले, कि भाई अगर यहाँ से वो डेटा मिल रहा है जो कि मौजूद नहीं है, तो दिल चले भाई जो एरर मिल रही है ना तुम्हें, वो क्या कर दो, इसमें सेट करवाओ, जैसे इसमें सेट होगी कहाँ अपडेट हो जाएगी, यहाँ अपडेट हो जाएगी। जब यहाँ अपडेट होगी तो हमारा मैप किसके ऊपर चल रहा है, उसी के ऊपर चल रहा है, तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। सही है भाई? चेक करो, डिलीट डिलीट, सही है भाई? फिर चेक, सादिक ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कंडीशन नॉट की लगाइए, ये दोनों वैल्यूज आपको मिल रही है। ऐसा ही भाई? तो क्लिक किया, आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई, क्लिक किया ये चला गया, क्लिक किया। सही है भाई? बहुत बच्चों वाली चीज है, बेसिक चीज है। सही है? अब एडिट देखते हैं। सही है भाई? बस मैं एडिट की आईडी ऐड करवाऊंगा, बाकी उसकी फंक्शनलिटी आप लोग खुद करेंगे। सही है भाई? तो सिंपल क्या करते हैं भाई, यहाँ पर कॉन्स्ट, एडिट के लिए भी क्या चाहिए होती है हमें, आईडी चाहिए होती है, आईडी कंसोल डॉट लॉग, क्या मिल जाएगी, आईडी। अब मैं एडिट डेटा पे आया, ठीक है, बस ये वाला भी मैंने एडिट कर दिया। सही है भाई? अब चेक करते हैं, मैंने सादे लिख दिया, ऐड किया, चलो कंसोल किया, हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी मैं सादिक पे क्लिक करूँ, मुझे ये दूसरा कुछ और बताइए। सही, अभी खा ले, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, खान साहब पे, एडिट पे, एडिट पे है, और देख ले भाई, इतनी देर से किसको देख रहे थे? हाँ भाई, ये ये एडिट डेटा, यहाँ से आईडी पैरामीटर जा रही है, यहाँ से इंडेक्स उसको मिल रहा है, यहाँ कंसोल आईडी करवा दी। अब बताओ, जब मैं क्लिक करूंगा क्या मिलेगा, खान साहब मिलेगा। हाँ भाई, लास्ट वाले क्या मिलेगा, है क्या मिलेगा ये तो बताओ। ले भाई, मतलब क्या होगा, देखो ये रखो, बहुत हार्ड कोड लिखा हुआ है, बड़ा हार्ड है,
यार टाइम लगा ले, टाइम लगा ले। ये हाँ भाई, वैसे तुम बताओ क्या है यहाँ पर, कौन सा नंबर है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 0 1 2, जबरदस्त। क्या है भाई आपके पास, 2 है। इस पे क्लिक करूंगा, 2 है। अब मैं चाहूँ जब इसके ऊपर क्लिक करूँ ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो इस इनपुट के अंदर सेट हो जाए। बच्चों वाली चीज है। आपने क्या करना है भाई, सिंपल आपके पास जो वैल्यू मिल रही होगी उसको क्या करवाएंगे आप, क्या करूंगा सेट, बताएं क्या करूंगा। हम्म, ठीक है। एडिट फंक्शनलिटी आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ठीक है, नहीं होती तो नेक्स्ट क्लास में फायरबेस के साथ मैं सोचा था कट पढ़ाने का, ठीक है। तो अभी आ गया तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यूज इफेक्ट, तो पहले फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे ताकि यूज इफेक्ट की जो असाइनमेंट हम करेंगे, ऐड प्रोडक्ट वगैरह डिलीट प्रोडक्ट वगैरह, ताकि आपको उसके अंदर आसानी रह जाएगी, ठीक है। तो एडिट की फंक्शनलिटी उसी के अंदर ही करेंगे क्योंकि वहां पर आपको रियल आईडी मिल रही होगी, तो फैच करने में आसानी होगी। वरना हमने एडिट की फंक्शनलिटी जो लास्ट की थी थ्रेड के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, फिर फायरबेस के साथ, वहां हमने बिल्कुल प्रॉपर इनपुट के अंदर वैल्यू भेजी थी, वहां से फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट किया था, ऐसा ही था ना भाई। तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो भाई एडिट की फंक्शनलिटी आप लोगों ने देखनी है। सिंपल क्या करना है, आईडी मिल गई, फिल्टर करवाना है, जो डेटा आएगा इनपुट के अंदर सेट करवाना है, सिंपल यहाँ पर सेट इनपुट, वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ सिनेरियो होगा वो आपने देखना है कि अगर इंडेक्स मैच करता है तो देन से उसी को अपडेट करना है, वरना एल्स में आपका ये अपडेट होगा। किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर मैनेज होगा। सही है भाई। अच्छा एक चीज है जो वो करनी है, फिर हमारी क्लास हो गई, ठीक है। क्या करना है हमने, अच्छा जिस तरह हम बटन को डायनामिक करते हैं, ठीक है, पैनल को डायनामिक करते हैं, इस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल मेरी 10 इनपुट है तो हर बार मुझे टाइप पास करना पड़ता है, टैग्स, ठीक है, वो अच्छी बात है, नेम पास करना पड़ता है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी ग्लोबल इनपुट फील्ड है तो उसको मैं किस तरह बनाऊंगा, हाँ भाइयों, किस तरह बनाऊं, कोई बताएगा कैसे बनाऊं। यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लूं, इनपुट फील्ड डॉट जेएसएक्स, आर आई एफ सी ई, क्या पास कर दूंगा इसके अंदर, इनपुट, इनपुट टाइप आ गया, नेम आ गया, आईडी आ गई, ठीक है। अब सिंपल है क्या करूंगा, प्रॉप्स रिसीव करूंगा, क्या लिख दिया मैंने, टाइप, नेम, ठीक है। अब बाकी जो आपने प्रॉप्स है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप के अंदर क्या पास करवा दिया भाई आपने, टाइप पास करवा दिया। नेम के अंदर क्या पास करवा दिया भाई आपने, नेम पास करवा दिया। अब इसका फायदा क्या होगा पता है, अब किसी एक इनपुट के अंदर आप इसको पासवर्ड वाली फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। आप आई आइकन भी दिखा सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट, फिर इसके लिए आपको अलग फील्ड बनानी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी इनपुट्स हैं तकरीबन 12 14 इनपुट्स हैं, आप इसके जरिए उसको डायनामिक करके कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका फायदा ये होता है अगर आप उसको इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, सिंपल आप जहां भी इस्तेमाल करना है, अगर मैं क्रेड ऐप में करना है तो सिंपल क्या करूंगा, इनपुट जो मैंने बनाई ये पास कर दी मैंने, टाइप क्या पास कर दूंगा, हाँ भाई, जो आपको चाहिए टाइप आप वो पास कर दें, ठीक है। देन आपके पास क्या था, नेम था, तो आप नेम पास करवाते हैं। सही है भाई। तो हमने जो ऑफिस में जो प्रोडक्ट कर बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, उसको स्टाइल किया हुआ है। तो सिंपल क्या करते हैं, जहां भी यूज करनी होती है टाइप पास करवाते हैं, बस एरर्स भी इसी के अंदर पास करवाते हैं। मतलब आपको एरर अलग पास करने की जरूरत नहीं है, हम बस क्या करते हैं एरर लिखते हैं, एरर आपके पास पीछे से हैंडल हो रहा है, ठीक है। आप और क्या होता है, एरर होता है आपके पास, टाइप होता है, नेम होता है, अगर आईडी इन केस इस्तेमाल करें तो आईडी होती है आपके पास, मतलब हमने पूरी एक फील्ड बना दी। बस हम डेटा पैरेंट से भेजते हैं, चाइल्ड मुझे अपडेट हो जाता है। तो अब जो हम जितने प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसके अंदर हम इनपुट फील्ड अपना कंपोनेंट बनाएंगे, उसी के साथ ही खेलेंगे। सही है भाइयों, डन है। अच्छा तो मुझे ये बताएं लास्ट असाइनमेंट किस किस का हो गया, हाँ भाई। लास्ट असाइनमेंट दिया था, सिंपल मॉडल खुलवाना था और इमेज चेंज करना था। काफी को देखिए जबरदस्त है, शाम ने बना लिया था। बाकी एम से किसी का नाम आ रहा था उसने बना लिया था, और किसने बनाया था, एक कौन था, समद था, उसने बना लिया था। समद का इनकम्प्लीट है शायद, हाँ भाई समद किधर है, चुपके में डाल, हाँ भाई कंप्लीट कब करोगे उसको। अच्छा मुझे ये बता, समझ नहीं आ रहा या आपको टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये बताएं।
हाँ भाई, कितनों को टाइम नहीं मिल रहा है एडजस्ट करें, और कितनों को समझ नहीं आ रहा। ये क्या, तो बीच वाले कौन है, अदर्स तो नहीं है। चले, इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, कल तो मैं गाँव जाऊंगा, तो मैं कल परसों मंडे को आऊंगा, ठीक है। तो अगर रात तक पॉसिबल मुझसे हो सका तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है, उसके अंदर बनाकर आपको दिखा दूंगा। वरना भाई अब से हम स्पून फीडिंग छोड़ रहे हैं, ठीक है। हर बार आपको चमचा मुंह में नहीं डालना, ठीक है, अब खुद से भी आपको एक्सप्लोर करना है। तो चले, आपका एक टास्क दे देते हैं आपको। आपने अपना असाइनमेंट समझ लें कि आपको रिएक्ट, बुक फॉर्म एंड फॉर्मिक, इन दोनों को पढ़ के आना। सही है, पढ़ के क्या, इनके आपने फॉर्म्स बनाने हैं। कहाँ से पढ़ेंगे भाई आप, इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। फॉर्मिक, फॉर्मिक पे जाएंगे भाई, गेट स्टार्टेड। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो इस तरह आप अपने फॉर्म्स नहीं बनाते जिस तरह आज हमने बनाए। आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको जब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में कोई काम हो रहा हो आपको उसके अंदर मुश्किल ना हो। तो सिंपल भाई आप आएंगे, वैलिडेशन में आ गए या बेसिक एग्जाम्पल में आ गए फॉर्मेट की, क्या करना है इसके अंदर आपके पास, ये देखो कोड बना मैंने लिखा, आपको समझ आ रहा होगा। कोड लोड, ये देखिए क्या किया उसने, एक फॉर्मेट कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर उसने इनिशियल वैल्यू पास करवा दी, वही देखिए उसका ऑब्जेक्ट पास करवा। ऑब्जेक्ट में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, आप खुद ही पास करवा। और सबमिट का एक फंक्शन बना दिया, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे वैल्यू पास करवा सकते हैं। ये हटा दिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर दिया भाई, सिंपल, ठीक है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया इसको डेटा को। और डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर डेटा मिल जाएगा इसको हटा दिया। सही है भाई, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, ऐसे उसमें यूज करते हैं जब आपकी एपीआई से जब मेथड पोस्ट कर रहे होते हैं या गेट कर रहे हो, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लेवल बना लिया, सिंपल है। एक फील्ड बना ली जो कि फॉर्मेट ने अपनी बनाई हुई, जिस तरह हम इनपुट पर हमने अभी बनाई इनपुट फील्ड, इस तरह फॉर्मेट की बनी हुई। उसने आईडी पास करवाई और नेम पास करवाई और प्लेस होल्डर। अब जो ये जो वैल्यू गेट कर रहा है ना वो नेम से वैल्यू गेट कर रहा है। फिर आपकी फील्ड आ गई, लास्ट नेम आ गई, फिर ईमेल आ गई, ठीक है। अब उसने क्या किया, सिर्फ इनिशियल वैल्यू पास करवाई। अब सिंपल क्या करेगा, जो भी डेटा डालेगा यहाँ पर सबमिट करेगा, आपके पास test@test.com सबमिट करेगा, आपका डेटा सबमिट हो रहा होगा। और कहाँ पे सबमिट हो रहा है, कंसोल हो रहा है जो हमने किया। सही भाई, चेक करते हैं। ये डेटा आ गया, ये डेटा आपके पास है। देखिए हमने कितनी जल्दी किया था, ऑन चेंज लगाया था, फला फला लगाया था, इसने बस क्या किया, 2 मिनट का काम आसान कर दिया। समझ आया, तो भाई फॉर्मेट को एक्सप्लोर करना है आपने, और रिएक्ट बुक फॉर्म को एक्सप्लोर करना है। ये नेक्स्ट असाइनमेंट समझना है आप अपना, कि आपने दो कंपोनेंट्स बनाने फॉर्म्स के, एक होगा रिएक्ट बुक फॉर्म और एक होगा आपके पास फॉर्मेट का फॉर्म। सही है भाई, ये आपके पास गेट स्टार्टेड। आपसे हम कोशिश करेंगे दोनों में से कोई एक ही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अपने यूज के लिए, ठीक है। जब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन वगैरह कर रहे हैं, फायरबेस समझाने की नीड है। हाँ भाइयों, बस मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा किस तरह होता है आपके पास, बाकी सेट करना, अपडेट करना आप लोग खुद देख लीजिए। सही है भाई, गेट स्टार्टेड में आके जहाँ से आप चेक कर लेंगे भाई, ये लो। इसका एक अलग तरीका है फॉर्म सबमिट करने का। सही है भाई, रजिस्टर पासवर्ड इसका देखिए यहाँ पर डॉट 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 रजिस्टर, तो बताएगा क्या होगा भाई, ये बताओ क्या क्या होगा। डॉट 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 रजिस्टर और उसके पैरेंथेसिस में उस इनपुट का नाम जो कि उस वक्त ली जाएगी उससे। समझाया मुझे क्या हो रहा है, मतलब डॉट 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 रजिस्टर एक फंक्शन है जो कि प्रीवियस वैल्यू को सेट कर रहा है, मतलब जो ऑलरेडी रखी है उसको रखे रहने देगा। और इस एग्जांपल मतलब जो करंट इनपुट जो उसको मिलेगा वो उसके साथ ऐड करवा देगा। और हमने वहां कस्टम किया था डॉट डॉट करके प्रीवियस स्टेट, देन हमने न्यू वैल्यू को सेट किया। तो ये इसने खुद ने एक रजिस्टर का फंक्शन बनाया, ये हुक फॉर्म में उसने ऐड कर दिया सिंपल। समझ आ रहा है भाइयों, तो अगर आपकी बेसिक क्लियर है ना, तो कोई भी फॉर्म आ जाए, जेडड आ जाए, फॉर्मिक आ जाए, या ये बुक फॉर्म आ जाए,
ठीक है, और मल्टीपल फॉर्म मार्केट्स में आ रही है। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगी तो आपको ये फॉर्म पर आप कॉपी पेस्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका तो मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स ही नहीं है। सही है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मुझे तैयारी करनी है कल के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।